व्हाट्सअप एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। गाइस, मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ न्यू वीडियो। आज हम इसमें पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स कि हम आज इस पूरे चैप्टर को क्लियर करेंगे। उम्मीद रहेगी कि हम आज ही इस चैप्टर को खत्म कर दें। मैंने गाइस कल वीडियो डाल दी थी, कल माइक्रो इकोनॉमिक्स का थर्ड पार्ट डाल दिया था। अगर आपने वो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से वीडियो देख लें। जब आप वो देखेंगे जब भी आपको ये वीडियो समझ आएगी, जब भी आपको समझ आएगा। चलिए मेरे साथ आप कॉपी पेन लेकर चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम इसमें जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं पीपीसी। तो देखो मैंने इसमें पीपीसी क्या है मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, हम उसे पढ़ने वाले हैं। तो अब देखो, अब इसमें कुछ वो आते हैं, अजम्पशन आते हैं इसके। सबसे पहले आता है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसे जो हम बनाते हैं वो हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से बनाते हैं। फिर आता है हमारा टू गुड्स। हम जो किसी भी चीज का अगर हम वो लेंगे, एग्जांपल लेंगे, तो हम वो टू गुड्स का लेंगे। हम किसी भी चीज का अगर हम पीपीसी दिखाएंगे तो ग्राफ पे, तो हम टू गुड्स का दिखाएंगे। फिर आता है हमारा पॉसिबल कॉम्बिनेशन, उनका एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन होना चाहिए। फिर आता है नेक्स्ट आता है हमारा गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। हम अपनी रिसोर्सेज को, टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से यूटिलाइज करके हम उसका कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स होते हैं। फिर मैंने देखो ये कुछ ग्राफ बनाया है मैंने, और ये बनाया मैंने टेबल बनाई है। पी का मतलब है, मैंने पी का मतलब जो है वो पॉसिबिलिटी है। जी का मतलब है गन, और बी से है बटर, एमओसी, और ये एमओसी। अब ये एमओसी क्या है गाइस? ये बोर्ड जो है मेरा थोड़ा छोटा था, इसलिए पूरी तरह से आनी भाई। मैं आगे भी थोड़ा सा कुछ लिखना था मुझे, मैं वीडियो रोक कर फिर आगे करूंगा, स्टार्ट करूंगा। अब ये एमओसी क्या है? एमओसी देखो, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एमओसी की फुल फॉर्म है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मेरी हैंड राइटिंग जो थोड़ी सही नहीं है, आप मैं वर्ड्स बोल रहा हूँ, आप उसे अच्छी तरह से लिख लेना, ओके। फिर अब देखो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। अब ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो है, अब फॉर एग्जांपल जैसे मिस्टर एक्स है, उन्होंने 12th क्लियर करी, उसके बाद उन्हें जॉब मिल रही है। जॉब मिल रही है, एक जगह मिल रही है बैंक में, ऐसे एम्प्लॉय के वर्क काम से। उनकी जो सैलरी है वो 50,000 है, 50,000 है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो एक जॉब और मिल रही है उन्हें, वो जॉब मिल रही है उन्हें किसी कंपनी के मैनेजमेंट के लिए। तो किसी कंपनी के मैनेजमेंट के लिए उनकी जो सैलरी, उसकी जो सैलरी है वो 60,000 है। अब आप खुद बताओ कि वो कौन सी जॉब लेना पसंद करेंगे। अब असली बात ले, अब ऐसी बात है कि वो 60,000 वाले लेंगे कंपनी में जॉब। तो जो उनके लिए जो बैंक, उन्होंने वहां की जॉब लेने के लिए कौन सी जॉब छोड़ी? बैंक वाली तो छोड़ी 50,000। वो जो जॉब है उनके लिए वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, वो उसे छोड़कर इसे भी ले सकते थे। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आया होगा। जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, हम एक चीज को छोड़कर दूसरी चीज को लें, जो चीज हमने छोड़ी है वो चीज हमारे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ठीक है, अब आता है, हाँ देखो हमारा ग्राफ बनाया मैंने, और ये मैंने टेबल बनाई है। उसी क्या है? अब देखो एमओसी जो है, देखो एमओसी इट रेफर्स टू द नंबर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी सैक्रिफाइड टू गेन और एडिशनल यूनिट ऑफ अदर कमोडिटी। एमओसी देखो, जो हमें नेक्स्ट जो यूनिट से हमें हम जो नेक्स्ट यूनिट से हमें कोई भी जैसे सेक्रीफाइस मिलती है हमें, तो एडिशनल हमें किसी एडिशनल यूनिट से जो हमें वो मिलती है, हम जिससे सेक्रीफाई होते हैं, तो इसे हम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था आपको, कोई भी हमें चीज है, हम एक चीज को छोड़कर दूसरी चीज को ले रहे हैं, तो उसे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। अब देखो मैंने कुछ टेबल बनाई है, ये देखो मैंने टेबल बनाई है पॉसिबिलिटी, ये होते हैं गन्स, ये बंस, ये बटर, और ये एमओसी। ठीक है, अब मैंने कुछ ABCD EFGH लिए, नंबर्स लिए, हमने अल्फाबेट्स लिए। फिर आप देखो हमारी जो गन्स है, ये देखो गन्स है हमारी 21 है, 21 है, और हमारी जो बटन है हमारी 0 है। ठीक है, अब हमको जैसे हमको अब बटर का ज्यादा यूज करना है, हमें बटर को ज्यादा यूज करना है। तो अगर हम बटर को ज्यादा यूज करेंगे, बटर का हम एक यूज करेंगे, तो हमारी गन जो है वो कम हो जाएगी, 21 से 20 आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही अगर हम फिर उसके बाद हमें सोचा कि बटर तो अच्छी लग रही है, हम गन को और कम करें। फिर अब जैसे हम बटर को और ज्यादा यूज करेंगे, जैसे 2 कर देंगे हम बटर को, तो हमारी जो है ये अपने आप ही कम हो जाएगी, 18 पे आ जाएगी, 21 पे 18 पे आ जाएगी। ठीक है, गन्स जो है, फिर दोबारा हम कम करेंगे 3 पे, 3 लाएंगे, फिर उसके बाद ये दोबारा 3 कम हो जाएगी, ये आ जाएगी हमारे 15 पे। फिर दोबारा हम कम करेंगे, ये आ जाएगी 4 पे। देखो हम जो देखो यहाँ पर जो है, यहाँ पर बटर जो है वो 0 है, और जो गन्स है वो सबसे ज्यादा है, 21 है। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी 0। हम और फिर हमारा
बटर जो गन जो है वो भी हमारी कम हो जाएगी। फिर हम जो और ज्यादा बढ़ाएंगे बटर को, बटर 5 हो जाएगी और ये हमारी कम हो जाएगी और ज्यादा। देखो जितनी हम यूनिट्स ले रहे हैं हम, ये उतनी ही कम होती जा रही है। अब फिर हमारी लास्ट आता है बटर को हम ज्यादा और ज्यादा यूज करेंगे, सबसे ज्यादा बटर का यूज कर रहे हैं, तो हमारी जो गन्स जो है वो जीरो हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर जो था, यहाँ पर बटर जो थी वो जीरो थी और यहाँ पर गन्स जो थी सबसे ज्यादा थी। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, इस केस में क्या हुआ, यहाँ पर हमने बटर का जब ज्यादा यूज करा तो हमारी जो गन्स है वो जीरो हो गई अपने आप ही। ठीक है। फिर अब देखो ये एमओसी क्या है, देखो इसी का फॉर्मूला जो है वो डेल्टा सेक्रीफाई अपॉन में डेल्टा गेन, डेल्टा जी। अब आपको पता होगा डेल्टा तो जैसे आपने पढ़ा तो होगा, ये डेल्टा, ये जैसे हम टोटल बोलते हैं, डेल्टा एस और डेल्टा जी। सेक्रीफाई, एस मतलब सेक्रीफाई और जी मतलब गेन। अब हम इसे एमओसी कैसे निकालते हैं, अब ये देखो हम सबसे पहले देखो ए को देखते हैं। अब ए पे देखो, एक ए पे जो है गन्स कितनी है, गन्स 21 है और बटर कितनी है, बटर जीरो है, तो इसे हम छोड़ देते हैं। ये तो हमारी देखो, ये हमने छोड़ देते हैं, हमें पता नहीं कि हमारी पहले वाली कितनी यूनिट थी। फिर उसके बाद आता हमारा बी। अब हम बी को देखते हैं। अब ये देखो बी से ए की तरफ कितना कम हुआ है, कितना सेक्रीफाई हुआ, तो ये कितना हुआ, ए हुआ, 1 हुआ। और ये जो गेन हुआ देखो कितना हुआ, ये 1 हुआ। तो इसका आंसर जो आ गया 1 हो गया। ठीक है, इसका आंसर जो आ गया ये 1 आ गया। फिर उसके बाद आता है हमारा, हम आते हैं बी से सी की तरफ। अब देखो बी, अब 20 से 18 हुआ, 20 से 18 सेक्रीफाई हुआ और ये देखो गेन कितना हुआ, 1 हुआ। 1 से 2 आया, 1 हुआ। देखो 2 अपॉन में 1। अब इसका आंसर क्या आ गया, देखो इसका आंसर आ गया 2। ठीक है। फिर हम देखते हैं डी को। फिर अब देखो 18 से 15 की तरफ आया, हाँ 18 से 15 कितने हो गए, 3 हो गए, कितने 3 हो गए। अब 3 से, अब ये देखो कितना सेक्रीफाई हो रहा है, 1 हो रहा है। अब इसका आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है। फिर उसके बाद हम 15 से 11 पे आए, कितना हो गया, 4, 4 अपॉन में। अब ये देखो कितना कितना बढ़ रहा है, कितना गेन हो रहा है, 1 हो रहा है। ठीक है, ये हमारा आंसर कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है। अब देखो फिर 11 से हम 16 पर आए, 11 से हम 16 पर आए, कितना हुआ, 5, 5 अपॉन, अब ये देखो 4 से कितना एडिशन कितना बढ़ रहा है, तो 1 ही बढ़ रहा है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 5। ठीक है। अब ये देखो हमारा 6 से 0 पे आ गए। अब ये आता है हमारा 6 अपॉन में, अब ये देखो कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। ठीक है। फिर ये देखो हमारा जो आंसर आ जाता है वो ये आ जाता है, 6 आ जाता है। ठीक है। ये देखो हमारा जो एमओसी निकालने का देखो यही तरीका है, डेल्टा अपॉन में डेल्टा डेल्टा जी। ठीक है। आई होप आपको ये टेबल समझ में आई होगी। फिर देखो हम आते हैं ग्राफ की तरफ। अब देखो हमने जो पहले कहा था 2 गुड्स होने चाहिए। देखो हमने ले ली बटर, गन्स और एंड बटर। ठीक है। अब देखो, अब हमारी जो देखो बटर गन्स है, अब देखो जहां 21 है, 21 पे, अब देखो 21 पे इतनी ज्यादा है और 1 पे इतनी है। ठीक है। इसे, ये जो हम बनाते हैं, ये हम ग्राफ की फॉर्म में बनाते हैं, इसे हम बोलते हैं कॉनकेव। कॉनकेव की शेप में बनता है, आपने पढ़ा होगा कॉनकेव, कॉन्वेक्स, स्ट्रेट लाइन, ये सब आपने पढ़े होंगे। ठीक है। अब इसमें हम पढ़ने वाले हैं, तो ये हमारा जो इसकी शेप में होता है कॉनकेव की शेप में। ठीक है। अब देखो हम जब दोबारा और कम करेंगे, दोबारा जब हमने इसे दोबारा कम कर दिया, यहाँ पे देखो, यहाँ पर जो ग्राफ बन रहा है ये 20 पे बन रहा है। ठीक है। हमने कितना कम करा था, 1। ठीक है। अब यहाँ से हमने 1 कम करा तो यहाँ पर बटर जो है 1 बढ़ गया। ठीक है। फिर उसके बाद देखो हमने 20 से 18 पे करा, कितना कम हो गया, कितना सेक्रीफाई हो गया, 2 हो गया। ठीक है। अब यहाँ जो आ रहा है बटर, देखो हमने 2 बढ़ गई, बटर का जो कंजप्शन है, प्रोडक्शन है, वो 2 पर बढ़ गया। देखो जैसे मैंने आपको पहले पिछली वीडियो में बताया था, हम जब हमारे पास जैसे कोई चीज है, हम उसका या तो पूरा यूटिलाइज कर सकते हैं या आधा आधा कर सकते हैं, या किसी दूसरी कॉमोडिटी का हम पूरा पूरा कर सकते हैं। ठीक है। फिर देखो हमने फिर दोबारा कम करा, जब हमने दोबारा बटर कम करी, गन्स कम करे, तो हम 3 कम हो गए, 3 बटर कम हो गई और हमने यहाँ जो है वो बटर हमारी बढ़ गई। ठीक है। देखो यहाँ पर कम हो रही है और यहाँ पे बढ़ रही है। फिर उसके बाद हमारा आता है, फिर हमने दोबारा, ये देखो 12 पे होकर 15 से होकर 12 पे हो गई, कितने हो गई, 3 कम हो गई, है ना। फिर ये देखो हमारा जो प्रोडक्शन हो रहा है 15 से 11 पे हो रही है, सॉरी 11 पे हो रही है। दो देखो हम जैसे 15 से 11 पे हो गई, कितने कम हो गई, कितनी सेक्रीफाई हो गई, 4 हो गई। ठीक है। और यहाँ जो बढ़ गई, यहाँ 4 यूनिट्स बढ़ गई। ठीक है। बटर जो है उतनी बढ़ गई। देखो जितना हम कम करते रहेंगे उतनी ही हमारी बटर बढ़ती रहेगी। देखो जैसे हमने यहाँ सीखा था, हम अगर बटर को, हाँ, अगर हम
गन्स को ज्यादा रखेंगे तो बटर जीरो रहेगी, और अगर हम बटर को ज्यादा रखेंगे तो गन्स जो है हमारी वो जीरो हो जाएगी। ठीक है गाइज, आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। मैं अब हम जो आगे बढ़ेंगे हम इसके अजम्पशंस पढ़ेंगे। हमारे आते हैं जो हमारे कुछ अजम्पशंस आते हैं जो हम पढ़ने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो आता है हमारे इसमें कुछ 4 अजम्पशंस है। सबसे पहले जो आता है हमारा, विद द हेल्प ऑफ रिसोर्सेज ओनली 2 गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड। हमारे पास जो हम रिसोर्सेज होंगे वो ओनली फॉर 2 गुड्स होंगे, जैसे मैंने भी लिया था ना, बटर एंड गन्स, ये हमारे होंगे। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट चीज आता है हमारा, रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। हमारे जो रिसोर्सेज है वो पूरी तरह से यूटिलाइज होने चाहिए। ठीक है, पूरी तरह से हमारे यूटिलाइज हो जाने चाहिए, होने चाहिए। रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। फिर थर्ड आता है हमारा, थर्ड इज द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इज अज्यूम टू बी कांस्टेंट। जो हमारे जो टेक्नोलॉजी है वो हमारी एक जैसे रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए, अज्यूम उसे हम मान के चलते हैं। ठीक है, द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इज अज्यूम टू बी कांस्टेंट। फिर लास्ट चीज आता है हमारा फोर्थ आता है हमारा, द ट्रांसफर रिसोर्सेज आर फिक्स्ड बट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन यूज टू अनदर। अब जैसे मैंने अभी करा था ना आपको, जैसे हम अगर हमें कोई दूसरी चीज लेनी है तो हम एक चीज को कम करना पड़ेगा। मैंने गन्स, जैसे गन्स हमारी सबसे ज्यादा थी, बटर को लेने के लिए गन को कम करना पड़ा, गन को सेक्रीफाई करना पड़ा। तो इसका मतलब यही है, द ट्रांसफर रिसोर्सेज आर फिक्स्ड बट कैन बी ट्रांसफर्ड कैन वन यूज टू अनदर। ठीक है, assumption मैं दोबारा बता देता हूँ, with the help of resources only 2 goods can be produced. Second is resources are fully and efficiently utilized. Third is आता है हमारा, the level of technology is assumed to be constant. फोर्थ इज लास्ट आता है हमारा, the transfer resources are fixed but can be transferred from one use to another. आई होप आपको ये समझ आया होगा। आप इतने इसे नोट डाउन करो। हम एक पॉइंट और पढ़ते हैं, हम और आगे बढ़ते हैं। ओके, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी। पीपीसी की जो प्रॉपर्टीज है वो हम पढ़ने वाले हैं। इन फ्यूचर ये आगे भी काम आने वाली है, बहुत ज्यादा, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में अक्सर आती है। ठीक है, फिर अब देखो इसमें 3 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी, अब इसके 3 पॉइंट्स है कुछ। तो सबसे पहले आता है हमारा पीपीसी स्लोप डाउनवर्ड। तो पीपीसी का जो स्लोप बनता है, देखो ये डाउनवर्ड स्लोप बनता है। देखो मैंने जैसे बनाया ना, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है, इसका जो पीपीसी का जो हमारा जो स्लोप होता है, ये हमेशा जो है वो डाउनवर्ड स्लोप की तरफ बनता है। अब जैसे अब डाउनवर्ड स्लोप की तरफ बनता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमारा पीपीसी इज कॉनकेव शेप्ड। अब पीपीसी इज कॉनकेव शेप्ड, पीपीसी जो है देखो, पीपीसी जो वो कॉनकेव शेप की होता है। अब देखो कॉनकेव तो ऐसा होता है और कॉन्वेक्स जो होता है वो ऐसा होता है। ठीक है, आपने शायद 10th क्लास में पढ़ा होगा। तो हमारा जो होता है पीपीसी कॉनकेव शेप की तरह होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, पीपीसी कैन शिफ्ट इधर लेफ्टवर्ड टू राइटवर्ड। अब देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पीपीसी कैन शिफ्ट इधर लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड। क्या पीपीसी लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड शिफ्ट हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं हो सकता। पीपीसी राइटवर्ड स्लोप, जैसे अब मैं इसे मिला देता हूँ जरा। देखो जैसे कि इसमें हमने, अब देखो अभी हमने एक असम्पशन पढ़ा था कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो पूरी तरह से यूटिलाइज होने चाहिए, है ना। अभी हमने पढ़ा था पूरी तरह से यूटिलाइज होने चाहिए। जो हमारे रिसोर्सेज है वो यहाँ तक तो यूटिलाइज हो रहे थे। ठीक है, अब मान लो कोई, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अब हमारे रिसोर्स यहाँ पर यूज हो रहे हैं, ये तो हमारा जो पीपीसी है वो यहाँ पर आ जाएगा, लेफ्टवर्ड स्लोप हो जाएगा, लेफ्टवर्ड की तरफ। और अगर हमारे जो रिसोर्स है वो आगे बढ़ रहे हैं, जैसे हमारे रिसोर्स आगे बहुत ज्यादा यूटिलाइज हो रहे हैं, तो हमारा जो पीपीसी होगा वो यहाँ आ जाएगा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट था हमारा। देखो पीपीसी जब हमारे, जैसे हमारे रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी के ऊपर है, हमारे रिसोर्सेज जब कम होंगे तो वो कम हो जाएगा, लेफ्टवर्ड स्लोप की तरफ हो जाएगा, और जब ज्यादा होंगे तो आगे बढ़ जाएगा, राइटवर्ड स्लोप हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ आए होंगे। ठीक है गाइस, मैंने ग्राफ भी अच्छी तरह समझा दिया है और ये हमारा चैप्टर यहाँ पर क्लियर होता है। मैं एक बार और बता दूं, पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड। फिर सेकंड आता है पीपीसी इज कॉनकेव शेप्ड। फिर थर्ड आता है पीपीसी कैन शिफ्ट इधर लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड। ठीक है गाइज, आई होप आपको सारे पॉइंट समझ आए होंगे। अगर आपको कोई पॉइंट ना समझ आया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें, मैं आपको और अच्छी तरह समझा दूंगा। तो गाइज अगर फिर अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने सभी फ्रेंड्स पे शेयर करें। ओके, हमारा ये चैप्टर यहाँ पर खत्म हो जाता है। थैंक यू।